Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain questions and answers and wrist exercises of your chapter The Knave Friends. बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी द नेव फ्रेंड्स का क्वेश्चन आंसर और उसकी जितने भी एक्सरसाइज है उसे बताने जा रही हूँ। लेकिन बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो के दोनों पार्ट को देखेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से करते रहें। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स? चिड़ियों ने अपने अंडे कहाँ दिए थे? आंसर होगा द बर्ड्स हैड लेड देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निश ऑफ केशव्स हाउस। चिड़ियों ने अंडे जो हैं सो केशव के घर में छज्जे के ऊपर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी? वो कौन सी चीज़ थी जिसने केशव और उसकी बहन को दूध और जलेबी के बारे में भी भूलने को मजबूर कर दिया? आंसर है द प्लेजर चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट बाय वॉचिंग द बर्ड्स made them forget about the joys of milk and jalebi. तो वह प्लेजर यानी प्रसन्नता जो बच्चों को उन चिड़ियों को देखकर मिलती थी, उसने उन्हें दूध और जलेबी के बारे में भी भूलने को मजबूर कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which thought left the siblings very anxious? वो कौन से विचार थे जिसने सिबलिंग्स यानी भाई बहन को बेचैन कर दिया? इसका आंसर है द थाउट दैट द चिक्स वुड स्टार्व टू डेथ मेड द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस। यह विचार कि जो बच्चे हैं वो भूख से मर जाएंगे ने दोनों भाई बहनों को बेचैन कर दिया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस? केशव ने छज्जे तक पहुंचने के लिए कैसे मैनेज किया, कैसे उपाय किया? इसका आंसर है केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस बाय प्लेसिंग अ स्मॉल बाथिंग स्टूल अंडर द फर्स्ट स्टूल एंड क्लाइम्ड ऑन इट। केशव ने छोटे स्टूल के नीचे एक बाथिंग स्टूल रखा और उस पर चढ़ कर के वो छज्जे तक पहुंचा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड श्यामा बेग टू केशव? श्यामा ने केशव से क्या विनती की? आंसर होगा श्यामा बेग्ड केशव टू लेट हर सी द एग्स। श्यामा ने केशव से विनती की कि वह उसे भी अंडे देखने दे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम। व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर? जो श्यामा है वह माँ के सामने चुप क्यों रह जाती है? आंसर है श्यामा kept quiet in front of mother due to love for brother as well as a part of the crime. श्यामा जो है माँ के सामने इसलिए चुप रह जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने माँ को बता दिया तो केशव की पिटाई होगी, तो वह भाई के प्यार में चुप रह जाती है। साथ ही एक डर और था कि आखिर उसने भी तो भाई के साथ मिलकर के वो बदमाशी की थी, तो जो क्राइम था उसकी तो वो भी पार्टनर थी, तो उसे डर था कि भाई पिटाएगा तो वो भी पिटाएगी। तो हो सकता है ये दोनों ही कारण रहे हो, या तो भाई के प्यार में श्यामा छुप रही हो कि मेरा भाई पिटा जाएगा, या फिर उसने भी गलती में केशव का साथ दिया था इस वजह से चुप रही हो। यह हो सकता है दोनों ही बातें रही हो। नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी? केशव
पीला पड़ गया और क्यों उसकी आंखें भर आई? इसका आंसर होगा द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स लाइंग ऑन द ग्राउंड with the white and yellow liquid oozing out of them made केशव pale and gloomy. वह जो दृश्य था कि अंडे टूट चुके थे और जमीन पर सफ़ेद और पीला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था, उसे देख करके केशव बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखें डबडबा आई. Now question number 2. Why did Shyama feel that Keshav should be punished? श्यामा को क्यों लगा कि केशव को पनिशमेंट मिलना चाहिए? आंसर है श्यामा फेल्ट दैट केशव शुड बी पनिश्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर द एग्स rolled off as he did not put the eggs back carefully. श्यामा को लगा कि केशव को सजा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसके अनुसार उसने अंडों को सावधानीपूर्वक नहीं रखा, जिसकी वजह से अंडे लुढ़क कर गिर गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट द बर्ड्स एग? माँ ने चिड़ियों के अंडों के बारे में क्या बताया? आंसर है माँ मेंशन दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग दे बिकेम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर. माँ ने बताया कि यदि हम चिड़ियों के अंडों को छू देते हैं तो चिड़ियों को लगता है कि वो अंडे खराब हो गए, दूषित हो गए. उसके बाद चिड़ियाँ उन अंडों को हैच नहीं करती, उन अंडों पे नहीं बैठती है, उन्हें नहीं छूती है और उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं. नाउ कम टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट. तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, 2 और 3 का आंसर था. अब हम आते हैं एक्सप्लोर द टेक्स्ट में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं. तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. Which questions made केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स? वो कौन से क्वेश्चन थे जिसने केशव और श्यामा को उत्सुक कर दिया अंडों के बारे में? यानी वो कौन से प्रश्न थे जो कि केशव और श्यामा के दिमाग में उमड़ रहे थे और वो उत्सुक हो रहे थे? आंसर है द फॉलोइंग क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स. तो जो निम्नलिखित सवाल हैं वो केशव और श्यामा के दिमाग में थे और वो बहुत उत्सुक थे उसके बारे में जानने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 था हाउ मेनी एग्स वेयर देयर? कि आखिर कितने अंडे थे, ये दोनों बच्चे जानना चाह रहे थे. दूसरा प्रश्न था हाउ बिग वेयर द एग्स? अंडे कितने बड़े थे? और तीसरा प्रश्न था व्हाट वाज द कलर ऑफ द एग्स? अंडों का रंग क्या था? और चौथा क्वेश्चन था हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? कि उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे? तो ये सारे सवाल थे जो कि केशव और श्यामा के मन में घूम रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स? वो कौन से काम थे जो कि बच्चों ने किए उन अंडों को सुरक्षित करने के लिए? इसका आंसर है द चिल्ड्रंस डिड द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग. बच्चों ने चिड़ियों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए. पहला था अ मेकशिफ्ट रूफ वॉज इरेक्टेड अबव द नेस्ट. मेकशिफ्ट रूफ यानी एक अस्थायी छत का निर्माण उन्होंने घोंसले के ऊपर किया. दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अ बाउल ऑफ वाटर वॉज प्लेस्ड. एक पानी से भरा कटोरा रखा. और तीसरा काम किया सम ग्रेन्स वेर स्कैटर्ड. कि कुछ अनाज के दानों को उन्होंने स्कैटर्ड यानी बिखेर दिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. व्हाट डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स? केशव ने क्यों सोचा कि उन अंडों के लिए एक कुशन यानी कोई गद्दा बनाना चाहिए? आंसर है केशव थॉट ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स बिकॉज द एग्स वर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ. जब केशव ने देखा तो वो अंडे जो थे सो घास और तिनकों पर पड़े हुए थे. तो शायद उन बच्चों को लगा होगा कि इस तरह तो अंडे टूट जाएंगे, इसलिए केशव ने उनके लिए
गद्दा बनाने की सोची। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा? अब केशव ने क्या एक्सक्यूज दिया, क्या बहाना बनाया श्यामा को अंडे नहीं दिखाने के लिए? आंसर, केशव gave the excuse that she might fall down and broke her head. केशव ने बहाना बनाया कि वो गिर सकती है और गिरेगी तो उसका सर फूट जाएगा, तो इसलिए वो उसे अंडे नहीं दिखा रहा है। और साथ ही उसे ये भी डर था कि अगर श्यामा को चोट लगी और माँ को पता चला तो माँ तो उसकी चटनी बना देंगी, तो उसे अपनी भी तो पिटाई का डर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, compare the feelings of Keshav at the beginning and end of the story. अब केशव की जो भावनाएं थी वो कहानी के शुरू में कैसी थी और कहानी के अंत में कैसी थी, हमें इसकी तुलना करनी है। आंसर, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी केशव्स हार्ट वाज फिल्ड विद जॉय। जो कहानी की शुरुआत थी उसमें केशव का दिल जो था सो प्रसन्नता से भरा हुआ था, उल्लास से भरा हुआ था। He was trying his best to comfort the eggs. वह अपने समझ से भरपूर प्रयास कर रहा था कि कैसे अंडों को आरामदायक स्थिति में पहुंचाया जाए। बट लेकिन क्या होता है, when he saw the broken eggs and came to know the reason behind it, his heart was filled with sorrow and regret. लेकिन जब वह अंडों को टूटा हुआ देखता है और उसके पीछे का कारण उसे पता चलता है तो उसका दिल जो है सो दुख और पश्चाताप से भर जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने इस वीडियो में बनाया है। जो रेस्ट इसके हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल अप द ब्लैंक्स है, बाकी एक्सरसाइज है वो मैंने सेकेंड वीडियो में बनाया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसके सेकेंड पार्ट को भी देखिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।